तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी जितना भी कुछ किया है वो सारा का सारा मैं अभी आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो वेब के अंदर तो अभी कुछ नहीं, ये मान के चलिए लगभग मॉडल्स हमारे तैयार हो गए हैं सारे के सारे, और डाटा कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने ऐड कर दिया है। सो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, फूड, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज माइग्रेशन, मैंने अप्लाई कर दिया है ताकि हमारी ये फाइल बन जाए। सो माइग्रेशन अप्लाई हो चुका है इनिशियल। एंड द नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर में आई जेनरिक रिपोजिटरी हम लोग बना चुके हैं। आई जेनरिक रिपोजिटरी में हम लोगों ने कुछ मेथड्स हैं जो ऐड किए हैं, सिर्फ अपडेट का मेथड जो है वो मैंने ऐड नहीं किया है। सिमिलर ASP.NET Core 6.0 का जो प्रोजेक्ट था उसी के बेसिस पर ये सारा सब कुछ है, ठीक है। इन्यूमरेबिलिटी ऑफ गेट ऑल, डिलीट रेंज है तो ये वगैरह वगैरह। प्रेडिकेट है जैसे कि एक्सप्रेशन फंक्शन टी बूल, प्रेडिकेट इक्वल्स टू नल, इंक्लूड प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जेनरिक रिपोजिटरी हम लोगों को तैयार करनी है। सो सर्विस में जेनरिक रिपोजिटरी हो गई। एंड जेनरिक रिपोजिटरी में आप लोग देख सकते हैं कि तो ये आप लोगों की जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी है। सो यहाँ पर हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट क्लास बनानी पड़ेगी। आप लोगों को पता है प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एक हम लोगों को प्राइवेटली सेट करना पड़ेगा डीबी सेट ऑफ टी, और यहाँ पर डीबी सेट किसके अंदर आता है, कंट्रोल डॉट करके देख लेते हैं। कंट्रोल डॉट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर ही आता है, और यहाँ पर अंडरस्कोर डीबी सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डीबी सेट है इसको हम लोगों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो हम लोग जस्ट इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पर इसी को हम लोग सेट करना है पहले तो इसको हम लोग जनरेट कंस्ट्रक्टर कर लेते हैं, सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्टर आ गया। एंड डीबी सेट के अंदर अंडरस्कोर डीबी सेट इक्वल्स टू हम लोगों को क्या करना है, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट ऑफ टी, ये करना है, ठीक है। ताकि हम लोगों के पास जो मैंने बताया था आप लोगों को कि कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरीज हम लोग लिखते हैं ना, तो वो इसमें सारा का सारा गया, ठीक है, डीबी सेट के अंदर। सो डिलीट में हम लोगों को क्या लिखना है, डिलीट रेंज में क्या लिखना है, वो सारा का सारा मैं जस्ट यूज करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गेट ऑल पर बात करते हैं, ठीक है। गेट ऑल के जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे कि गेट ऑल में हम लोग यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर आगे वाला हाइड है। आगे वाला कुछ नहीं हाइड है। सबसे पहले यहाँ पर प्रेडिकेट है, वो नल है बाय डिफॉल्ट, और इंक्लूड प्रॉपर्टीज है। अगर आप लोगों को ये सारा सब कुछ सीखना है तो आप लोग ASP.NET Core का 6.0 जो ट्यूटोरियल है मैंने इसमें समझाया हुआ है सब कुछ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो मैंने ये जस्ट कॉपी एंड पेस्ट किया। आप लोग देखना, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मेरे पास डीबी सेट में डीबी सेट मैंने ऐसा कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आई क्वेरेबल ऑफ क्वेरी डीबी सेट। तो मान लो कोई भी क्लास आई आप लोगों के पास, जैसे कैटेगरी आ गई, तो इसमें इस क्वेरी के अंदर क्या आ गया, यहाँ पर तो आई क्वेरेबल ऑफ कैटेगरी आ गया, तो क्वेरी के अंदर आ गया एंड अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरी। अब प्रीडिकेट क्या है, प्रीडिकेट जो है वो एक्सप्रेशन है, जैसे कि वेयर वाला लगता है ना। जैसे एक यूजर को अपनी कार्ड की डिटेल चाहिए, तो यूजर की कार्ड की डिटेल क्या आ गई, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ट डॉट वेयर एक्स टेंस टू एक्स डॉट ID इक्वल्स टू यूजर ID, ये हो गई ना, जिसके लिस्ट ऑफ डाटा निकलेंगे। तो प्रीडिकेट हो गया इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो यहाँ पर देखिए प्रीडिकेट इज नॉट इक्वल्स टू नल आप लोगों के पास है। तो यहाँ पर क्वेरी क्या बन गई, क्वेरी डॉट वेयर प्रीडिकेट आ गया। अब बात आती है आप लोगों के पास इंक्लूड प्रॉपर्टीज की। सो इंक्लूड प्रॉपर्टीज में आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर देखिए आप लोग, इंक्लूड प्रॉपर्टीज इज नॉट इक्वल्स टू नल, यहाँ पर है इंक्लूड प्रॉपर्टीज, ओके। यहाँ पर कैप्स में है तो यहाँ पर स्मॉल में है। सो यही हम लोग कर देते हैं क्योंकि यही आप लोगों के उसमें भी है। सो इंक्लूड प्रॉपर्टीज इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ये नल नहीं रहा तो हम लोगों को इंक्लूड प्रॉपर्टीज, आइटम इन इंक्लूड प्रॉपर्टीज डॉट स्प्लिट एंड स्ट्रिंग ऑप्शंस, ये मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये इंक्लूड प्रॉपर्टीज किसके लिए आता है, ताकि हम लोगों को नेविगेट करना हो प्रोडक्ट कैटेगरी से प्रोडक्ट में, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग ये इंक्लूड प्रॉपर्टीज लगाते हैं ताकि हम लोग कैटेगरी से प्रोडक्ट को भी निकाल सकें, ठीक है। तो क्वेरी क्या बनती है, कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरी डॉट इंक्लूड
एक्स टेंस टू प्रोडक्ट कैटेगरी से हम लोगों को वेयर प्रोडक्ट आईडी इज दिस, तो ये क्वेरी बनती है, तो इसमें इंक्लूड प्रॉपर्टीज लग गई। तो हो सकता है कि हम लोगों के इंक्लूड प्रॉपर्टीज में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हों, तो हम लोग ऐसे ही इंक्लूड प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हैं। ओके, सो फाइनली ये हो गया आप लोगों के पास, और रिटर्न कर दिया जाएगा क्वेरी डॉट टू लिस्ट को। ठीक है, अब बात आती है आप लोगों के पास गेट बाई आईडी की। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आप लोगों को ये समझना है तो आप लोग ASP.NET Core 6.0 का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, और थोड़ा मैं यहाँ पर समझा भी रहा हूँ आप लोगों को। अब गेट बाई आईडी है, गेट बाई आईडी में सिमिलर ही होगा, जो यहाँ पर है वही आप लोग इसमें भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या जाएगा, दिस गेट बाई आईडी एक्सप्रेशन फंक्शन टी प्रेडिकेट इक्वल्स टू नल एंड स्ट्रिंग इंक्लूड प्रॉपर्टीज, वही सब कुछ है। तो या इक्वेरेबल डाटा ऑफ टी क्वेरी डीबी सेट ये आ गया डीबी सेट, और क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी डॉट वेयर प्रेडिकेट इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ऐसा है तब आप लोग ऐसा डाल सकते थे, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली भी एक डाल सकते हैं इक्वल्स टू प्रेडिकेट। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ गया, इंक्लूड प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने कहा था इंक्लूड प्रॉपर्टीज में कुछ ये भी है और सिमिलर ये भी है। ठीक है, डॉट स्प्लिट वाला फंक्शन आप लोग ऊपर वाला भी देख सकते हैं, या अदरवाइज मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। ठीक है, क्वेरी इक्वल्स टू इंक्लूड एंड आइटम एंड क्वेरी डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, तो इसने कर दिया। और इंसर्ट करना है तो ऐड कर सकते हैं आप लोग अंडरस्कोर डीबी सेट डॉट ऐड एंटिटी। हो गया, अब आप लोगों को डिलीट करना है, सो डिलीट रेंज है, पहले डिलीट कर लेते हैं, अंडरस्कोर डीबी सेट डॉट रिमूव एंटिटी। ठीक है, एंड आप लोगों को डिलीट रेंज करना है, सो एंटिटी में ये भी आप लोग कर सकते हैं, अंडरस्कोर डीबी सेट डॉट डीबी सेट में कैटेगरी आ गया रिमूव रेंज, एंड आप लोगों के पास आ गया एंटिटीज। सो आप लोगों ने सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर लिए हैं इसके अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप लोग चैट कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया, कोड दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, और सारा सब कुछ जो ये फंक्शन है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, कहाँ पर डिस्कस किया है, मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के ASP.NET Core 6.0 वाले ट्यूटोरियल के ऊपर। ठीक है, तो ये जेनरिक रिपोजिटरी भी इम्प्लीमेंट हो गई, आई जेनरिक रिपोजिटरी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग बनाते हैं इंडिविजुअल रिपोजिटरी। ठीक है, सो इसमें हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ऐड करेंगे एक नया इंटरफेस कार्ड के नाम से। सो यहाँ पर हम लोगों को इंटरफेस ऐड करना है, और मैं उसे रख देता हूँ आई कार्ड रिपोजिटरी, आई कार्ड रिपो, आई कार्ड रिपोजिटरी। ओके, तो यहाँ पर आई कार्ड रिपोजिटरी आ गया आप लोगों के पास, पब्लिक इंटरफेस। समझने की कोशिश करना ये चीज, इसको मैं इनहेरिट करूंगा आई रिपोजिटरी से। यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास क्या आई जेनरिक रिपोजिटरी है, क्या आई जेनरिक रिपोजिटरी से, आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ कार्ड जो टेबल है हमारे। ठीक है, मॉडल्स के अंदर, तो उससे मैं इनहेरिट कर लूंगा इसको। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैटर जो है वो आप लोगों के पास इसमें आ गया। अब मैं यहाँ पर करूँगा कार्ड की मुझे डिटेल फाइंड आउट करनी है, सो यहाँ पर मैं करूँगा कार्ड और गेट कार्ड। ठीक है, और कार्ड मेरे पास क्या है, GUID होना चाहिए शायद, कार्ड इंफॉर्मेशन मॉडल्स के अंदर देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए कार्ड है, तो GUID ID है इसकी कार्ड की। सो यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा गेट कार्ड, कोई भी यूजर आएगा तो कार्ड आईडी उसमें देगा, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या जाएगी, GUID, और यहाँ पर आ जाएगी ID। ठीक है, अब इसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, सो इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको सर्विस के अंदर, और यहाँ पर हम लोग इसको नाम दे देते हैं कार्ड रिपोजिटरी। इजी सा काम है, कार्ड रिपोजिटरी। यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास कार्ड रिपोजिटरी, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा पब्लिक क्लास रिपोजिटरी,
एंड इनहेरिट किससे करना है आप लोगों को, जो रिपोजिटरी क्लास है आप लोगों की उससे। तो यहाँ पर आ जाएगा जेनेरिक रिपोजिटरी ऑफ कार्ड। तो सारा का सारा सब कुछ जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया वो तो सारा का सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये इनहेरिट किससे हो जाएगी, आई कार्ड रिपोजिटरी से। ठीक है, आई कार्ड रिपोजिटरी ऑफ आई कार्ड रिपोजिटरी से ये इनहेरिट हो जाएगी। ठीक है, आई कार्ड रिपोजिटरी इसमें दिखाया गया, सॉरी इसको अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर लेते हैं। तो आई कार्ड रिपोजिटरी में सिर्फ क्या है, आप लोगों के पास क्या है, सिर्फ एक ही फंक्शन आप लोगों के पास आएगा, क्या आ जाएगा, गेट कार्ड। अब इसमें एरर है तो इसको भी रिजोल्व कर लेते हैं कंट्रोल डॉट से, जनरेट कंस्ट्रक्टर कार्ड रिपोजिटरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्लास बेस कॉन्टेक्स्ट क्लास बन गया। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का इसका मतलब हम लोगों को एक प्राइवेट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना लिया। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की शायद, कि पहले तो मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज कर देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ। तो ये इनिशियलाइज हो गया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों ने एक नोटिस नहीं की, गेट कार्ड तो मैं जेनेरिक रिपोजिटरी में डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसको तो मुझे इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर कार्ड की इंफॉर्मेशन मॉडल देखता हूँ, मैं एक बार कार्ड का कार्ड वाइज में क्या निकालूंगा, कार्ड वाइज में ये प्रॉपर्टी निकालूंगा कार्ड आइटम्स, है ना, क्योंकि इसी के साथ ये मैप्ड है। ठीक है, तो मैं इंक्लूड प्रॉपर्टी भी लगाऊंगा, गेट कार्ड भी निकाल सकता हूँ आईडी वाइज, क्योंकि जेनेरिक रिपोजिटरी में मैं सब कुछ कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आईडी पास करूंगा गेट बाय आईडी में, यहाँ पर मैं जो है इंक्लूड प्रॉपर्टीज में वो पास कर ही दूंगा, तो यहाँ पर गेट बाय आईडी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये करने की मुझे जरूरत नहीं थी। ठीक है, बस जनरली मैंने ऐसे ही आप लोगों को बताया, ये करने की मुझे जरूरत नहीं थी, तो मैं यहाँ से भी कार्ड रिपोजिटरी से भी ये चीज हटा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इम्प्लीमेंट क्या करना है, इसमें अपडेट फंक्शन जो है वो मुझे इम्प्लीमेंट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो व्हाट मैं कार्ट में जाता हूँ, आई कार्ट रिपोजिटरी में, और यहाँ पर दो फंक्शन में ऐड कर देता हूँ, इंक्रीमेंट कार्ट आइटम और डिक्रीमेंट कार्ट आइटम। ठीक है, और कार्ट रिपोजिटरी में चलते हैं, यहाँ पर भी मुझे वो ही दोनों फंक्शन जो है इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर मैं कंट्रोल डॉट करता हूँ और इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर देता हूँ, तो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट आ गए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।